तुम जो हो वो सब कुछ तुम्हारे ही फैसलों का नतीजा है। तुम जिस जगह पर खड़े हो वो तुम्हारे ही कदमों की दिशा है। जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है वो तुमने अभी तक बनाया ही नहीं, और जो कुछ भी टूट चुका है वो तुमने संभालने की कोशिश ही नहीं की। तुम जितनी बार खुद को बेचारा समझते हो तुम उतनी बार खुद को कमजोर बना देते हो। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सिस्टम, ना कोई भगवान। ये लड़ाई तुम्हारी है, और अगर तुम इसे खुद नहीं लड़ोगे तो तुम हर रोज अंदर से मरते रहोगे। तुम जितना इंतजार करते रहोगे कि कोई आएगा और तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा, उतना ही तुम खुद को खोते रहोगे। क्योंकि हर वो इंसान जो आगे निकला है उसने एक बात को सबसे पहले स्वीकार किया कि उसे अकेले ही लड़ना है। ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को पहचानती है। यहां दर्द सुनने वाले नहीं मिलते, यहां रिजल्ट देखने वाले लोग मिलते हैं। तुम जिस दिन ये मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, उसी दिन से तुम बदलने लगते हो। क्योंकि तब तुम किसी और को दोष देना बंद कर देते हो, तब तुम एक्सक्यूजेस से बाहर निकलते हो, तब तुम हर हार को, हर ठोकर को अपनी ताकत में बदलना सीखते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम कभी अपने फैसले के मालिक नहीं बन पाओगे। तब तक तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और की मर्जी से हिलता रहेगा। तब तक तुम्हारा आत्मसम्मान भी गिरवी रहेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे हालात मुश्किल हैं, हर किसी के हैं, लेकिन फर्क उन लोगों में होता है जो हालातों से हार मान लेते हैं, और उनमें जो उन हालातों को अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं। तुम्हें अब किसी सहारे की तलाश बंद करनी होगी। तुम्हें अब खुद को खींचना होगा, चाहे घुटनों के बल ही क्यों न चलना पड़े। तुम्हें अब खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं अब भी किसी और की वजह से रुक रहा हूं? अगर हां, तो समझो तुमने अभी तक खुद को नहीं समझा। तुम्हारे अंदर जितनी शिकायतें हैं वो सब तुम्हारी अधूरी जिम्मेदारियों का नतीजा है। तुमने जो नहीं किया उसके लिए दुनिया दोषी नहीं है। अगर तुम मेहनत से भागे तो दुनिया ने नहीं रोका। अगर तुमने डिसिप्लिन नहीं अपनाया तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। अगर तुम आज भी वहीं हो जहां तुम 5 साल पहले थे तो तुमने वक्त को सिर्फ बर्बाद किया है। अब तुम्हें खुद को जवाब देना होगा, हर उस मिनट का, हर उस दिन का जो तुमने आराम में गंवाया। अब तुम्हें खुद को घूरना होगा, उस आईने में जो कभी झूठ नहीं बोलता। अब तुम्हें खुद को उस इंसान में बदलना होगा जो किसी की दया का मोहताज नहीं होता। दुनिया तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक तुम खुद को सीरियसली नहीं लोगे। तुम अपनी काबिलियत पर खुद यकीन नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? तुम खुद अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कोई और क्यों लड़ेगा? जितनी बार तुम भागने की सोचते हो उतनी बार तुम्हारे अंदर की आग बुझती है। जितनी बार तुम उम्मीद करते हो कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, उतनी बार तुम अपना कंट्रोल खोते हो। क्योंकि सच्चाई यही है, तुम ही हो और कोई नहीं। तुम्हें ही उठना है, तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही बनाना है। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है, जो खालीपन है, जो अधूरापन है, वो सब तुम्हारी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे सही दिशा में मोड़ दो। लेकिन अगर तुम उसे शिकायतों में बहाते रहोगे तो वो जहर बन जाएगा और वो तुम्हें खत्म कर देगा। हर दिन तुम्हें एक फैसला करना होता है। क्या तुम खुद को उस इंसान के रूप में देखना चाहते हो जो सिर्फ बोलता रहा, या उस रूप में जो चुपचाप करता गया? क्या तुम अपनी लाइफ को लेकर इतने सीरियस हो कि तुम हर एक सेकंड का इस्तेमाल कर सको, या अब भी तुम इंतजार कर रहे हो किसी जादू के, किसी मौके के, किसी चमत्कार के? जो भी तुम्हें चाहिए, पैसा, इज्जत, फ्रीडम, पहचान, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। पर तब जब तुम एक्सट्रीम ओनरशिप लोगे, जब तुम ये तय कर लोगे कि तुम किसी और की गलती का बहाना नहीं बनोगे, जब तुम हर हार की जिम्मेदारी खुद लोगे और हर जीत को भी। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा भाग्य है। अगर तुम्हारा दिमाग अब भी बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम जो चाहो बन सकते हो। तुम्हें अब फुल कंट्रोल लेना होगा, अपने सोच पर, अपने एक्शन पर, अपने टाइम पर। तुम्हें खुद को हर रोज ये याद दिलाना होगा, कोई नहीं आएगा, मुझे ही सब करना है। हर सुबह जब आंख खुले तुम्हें यह तय करना होगा कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हर रात जब सो तो खुद से पूछो, क्या आज मैंने खुद को जवाब देने लायक कुछ किया? अब तुम्हें लीडर बनना है अपने लिए। अब तुम्हें वो इंसान बनना है जिसे देखकर बाकी लोग भी उठ खड़े हों। अब तुम्हें ऐसा माइंडसेट चाहिए जो न रुकता है, न डरता है, न टूटता है।
अब तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हर हाल में काम करे, चाहे हालत कैसी भी हो। हर दिन की शुरुआत जिम्मेदारी से होगी, हर फैसले की बुनियाद खुद के जवाबदेही से होगी। हर चुनौती का सामना अब खुद करना है, ना शोर करना है ना शिकायत, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। हर बार जब थक जाओ, जब टूटने लगो, जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो खुद से बस एक बात कहो, कोई नहीं आएगा, मुझे ही उठना होगा। यही वो सोच है जो तुम्हें इस भीड़ से अलग करेगी। यही वो सोच है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी। अब या तो तुम बनो या फिर किसी और की कहानी में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बने रहो। अब या तो तुम खुद के लिए उठो या फिर जिंदगी भर दूसरों की दया पर जीते रहो। लेकिन एक बात याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। जब तुम सच में जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे, तब सबसे पहला एहसास यही होगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। हर तरफ सन्नाटा होगा, हर सवाल का जवाब खुद ढूंढना होगा, हर गलती का बोझ खुद उठाना होगा। तब तुम्हारे अंदर एक जंग शुरू होगी। एक तरफ तुम्हारा पुराना, आलसी, बहाना बनाने वाला वर्जन होगा, और दूसरी तरफ वो वर्जन जो अब जाग चुका है, जो अब माफ नहीं करेगा, जो अब खुद को घसीटकर उस मुकाम तक ले जाएगा जहां उसे होना चाहिए। और इसी लड़ाई में तुम्हें खुद को मारना होगा, उस पुराने तुम को जो इंतजार करता था, जो सोचता था कि कोई आएगा, कोई देखेगा, कोई समझेगा, कोई बचा लेगा। अब तुम्हें उस नजर से देखना होगा जिसे कोई और नहीं देखता। अब तुम्हें वो दर्द झेलना होगा जिसे कोई और नहीं सहता। अब तुम्हें खुद से इतनी ईमानदारी रखनी होगी कि जब तुम्हारा ही मन कहे अब बहुत हुआ, तब भी तुम कहो अभी तो शुरुआत है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी जब तुम खुद को सवालों के घेरे में पाओगे, जब कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जब मेहनत का कोई फल नहीं दिखेगा, जब हर तरफ अंधेरा होगा और कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तब तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से बहाने ढूंढोगे? क्या तुम फिर से सिस्टम को कोसोगे? क्या तुम फिर से किस्मत को गाली दोगे? या फिर तुम उस अंधेरे में भी खुद को जलाकर रोशनी बनाओगे? क्योंकि सच यही है, जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह ओन कर लिया, उसी दिन तुम हर परिस्थिति के मालिक बन जाओगे। फिर चाहे हालात बदलें या न बदलें, तुम बदल जाओगे। फिर तुम हालात को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम खुद को कंट्रोल करोगे, और वही सबसे बड़ी जीत होगी। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब यही है, कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेमिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ मैं, मेरी चॉइसेस और मेरी डायरेक्शन। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी दुनिया है। अगर तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी से भरा है तो तुम केओस में भी रास्ता बना लोगे। लेकिन अगर तुम अब भी डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भाग रहे हो, अगर अब भी तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन चाहिए, तो याद रखो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। अब तुम्हें फोकस करना होगा अंदर की आवाज पर, अपने माइंड की स्टेट पर, अपने एक्शन की फ्रीक्वेंसी पर। तुम जितना गहरा जाओगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। तुम जितना खुद के साथ बैठोगे उतना कंट्रोल बनेगा। तुम जितना साइलेंस एम्ब्रेस करोगे उतना पावर क्रिएट होगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि सेल्फ लीडरशिप का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं होता, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। हर दिन उठना, हर दिन करना, हर दिन आगे बढ़ना, चाहे मन करे या ना करे, चाहे थकावट हो या तूफान हो। क्योंकि लीडर्स वही होते हैं जो अपने माइंड के गुलाम नहीं होते, वो अपने माइंड के मास्टर होते हैं। और जब तुम्हारा माइंड तुम्हारा गुलाम बनता है, तब तुम्हारी लिमिट्स टूटती हैं। तुम्हें अब एक्सक्यूजेस की लैंग्वेज छोड़नी होगी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं था, माहौल सही नहीं था, कोई साथ नहीं था, क्योंकि ये सब अब इररिलेवेंट है। अब सिर्फ एक चीज मैटर करती है, क्या तुम उठे, क्या तुम लड़े, क्या तुम टिके। जब तुम हर रोज खुद को अकाउंटेबिलिटी दोगे, तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे रिवायर्ड होगा। तब तुम पेन को भी रिस्पेक्ट देने लगोगे, तब तुम फेल्स को भी फ्यूल बना दोगे। तब तुम अपनी आवाज में वो वजन ला पाओगे जो दुनिया को सुनने पर मजबूर कर दे। और ये जो रियल वर्ल्ड माइंडसेट होता है ना, ये सिखाया नहीं जाता, ये झकझोर कर पैदा किया जाता है। जब तुम्हें कोई बैकअप नहीं मिलता, जब कोई प्लान बी नहीं होता, तब तुम प्लान ए को पॉसिबल बनाना सीखते हो। अब तुम्हें कंफर्ट से बाहर निकलकर रियलिटीज में जीना होगा। अब तुम्हें अपने माइंड को लगातार शार्पन करना होगा, रीडिंग, लर्निंग, एग्जीक्यूटिंग, रिफ्लेक्टिंग। अब तुम्हें खुद को हर दिन अपडेट करना होगा, जैसे सॉफ्टवेयर को किया जाता है। क्योंकि अगर तुम स्टैग्नेंट रहे तो सिस्टम क्रैश करेगा, और इस बार ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी चॉइसेस होंगी।
अब तुम्हें खुद के अंदर वो ऊर्जा जगानी होगी जो किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं आती। वो ऊर्जा जो तब पैदा होती है जब तुम खुद से कहो, अब बस, अब मैं खुद को पीछे नहीं खींचने दूंगा। वो ऊर्जा जो हर सेटबैक को बाउंस बैक बना दे। वो ऊर्जा जो हर फेलियर को प्रिपरेशन बना दे। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब है बिना रुकावट के आगे बढ़ते जाना, चाहे दुनिया हंसे या आंख मूंद दे। तुम्हें अब खुद के लिए इतना ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा कि कोई डिस्ट्रैक्शन टिक ना सके। अब अगर कोई तुम्हें रोके तो वो सिर्फ तुम्हारा पुराना डर हो और तुम उसे भी जला दो। अब तुम्हें ऐसी चाल चलनी है जो पीछे देखने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा माइंडसेट बनाना है जो हर लॉस को अगले लेवल का स्टेप माने, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, खुद को बेहतर बनाते जाना, खुद को मजबूत बनाते जाना और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को गले लगाते जाना। अब तुम बहाने नहीं बनाओगे, अब तुम परमिशन नहीं मांगोगे, अब तुम सिर्फ एक बात पर अडिग रहोगे, मैं ही काफी हूं।